तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुपर ने विश टाइमिंग सेक्ट के डिसेबल और यहाँ तक के एल्डर को भी मार दिया होता है, जिस वजह से विश टाइमिंग सेक्ट के एल्डर और वेनरेबल यांग के बीच में जो कि बहस छिड़ जाती है। और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर अनाउंसर जो कि उन दोनों से बोलता है कि मैं इस चीज का समाधान लेकर अपने सीनियर से अनुमति लेकर जरूर आऊंगा, इसके लिए तब तक वेट कीजिए। और इसी के साथ में ये दोनों भी वहाँ से चले गए थे। एंड अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डिमन स्कैमिंग सेट के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनरेबल यांग जो कि हंसते हुए वो जुबेन से बोल रहे होते हैं कि उसके साथ में ये काफी अच्छा हुआ, वो अभी भी चाहता कि हम लोग इस चीज का दोषी ठहरे, लेकिन वो खुद ही इस गड़बड़ी में फंस गया है। और जिस पर जुबेन वेनरेबल यांग से बोलते कि तो आखिर इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है, जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि हाँ, इसमें एक्साइटेड होना ही अच्छी बात है। और आखिर सारे डिसाइपल्स कहाँ हैं, क्या वो लोग बाहर आ रहे हैं, मैं उन सभी को एक काफी अच्छा खबर देना चाहता हूँ। और जिस पर जुबेन वेनरेबल यांग से बोलता है कि उन्हें दिखाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और वो लोग जो कि अभी मेडिटेट कर रहे हैं और जिन्हें कि मैं देखभाल कर रहा हूँ, और क्योंकि उन्हें अभी और भी आगे बढ़नी है, इसीलिए वो लोग अभी मेडिटेट कर रहे हैं। और जुबेन की बातें सुनने के बाद वेनरेबल यांग जो कि बोलते हैं कि ये काफी अच्छा है कि ये लोग तुम्हारे कारण इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और जिसके लिए हम एल्डर्स जो कि ग्रेट चैलेंजेस की ओर आगे बढ़ते हैं। और अब सिर्फ एक लोअर 3 सेट का स्टेज जो कि हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और स्टीवर्ट जो, क्या आपको पता है कि आज सुबह हमने क्या किया है? और जिस पर जुबेन बोलते कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है, क्योंकि कल सुबह की बात के लिए वहाँ पर तुम लोगों को ही बुलाया जाएगा। और जिस पर वेनरेबल यांग जो कि जुबेन से बोलते कि सच में तुम्हारे पास लोगों को नाराज करने के काफी अच्छा तरीके होते हैं, और आखिर क्या तुम बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? लेकिन तुम तो इसे बताने से इनकार कर देते हो, और हाँ, तुमने काफी सारे फन कर लिए। और जिस पर वेनरेबल गुई जो कि फाइन यांग से बोलते हैं कि उसे दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो उससे वो एक्साइटेड हो जाएगा, इसीलिए आगे बढ़ो और उसे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ, या फिर मैं खुद बताऊं। वेनरेबल गुई की बात सुनने के बाद फाइन यांग जो कि चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसे मैं ही बताऊंगा, और मैं थोड़ा बिल्डअप करके बताऊंगा जिससे इसे फीलिंग भी आएगी। और जिस पर वेनरेबल गुई बोलते हैं कि फाइन यांग, तुम्हारे पास कोई भी हॉबी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे बताना चाहते हो। इसके बाद फाइन यांग जो कि बोलने लगते कि आज सुबह हमें काफी रोड वे में उठाया गया था, और बाहर आते ही हम एक मिडिल एज के मैन को देखते हैं जो कि फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। वो देखने में एक नॉर्मल बंदा लग रहा था, लेकिन उसकी पावर जो कि आउट ऑफ वर्ल्ड थी। और गाइस, तुम वेनरेबल यांग को देख ही सकते हो कि किस तरह से बिल्डअप दे रहे हैं सुपिन को बताते हुए। और जिसके बाद में वेनरेबल को ही बोलते हैं कि तुमने जो कल गड़बड़ी की थी, जिसके लिए डबल ड्रैगन मैनर का एक आदमी जो कि हमसे मिलने के लिए आया था और उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मांग रहा था, लेकिन तभी वेनरेबल यांग जो कि वेनरेबल को से बोलते हैं कि अबे चूतिए, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती जब तुम्हारा दोहरे के साथ मैं स्टोरी बता रहा हो तो? और क्या तुम्हें बीच में टाइम लड़ाने की आदत नहीं जाएगी? और इधर जुपेन समझ जाता है कि पूरे सेक्ट जो कि इस आदमी के स्टोरी से क्यों डरता है, लेकिन तभी वेनरेबल यांग जो कि फिर से अपने फ्लो में चले जाते हैं, और वो जुपेन से बोलने लगते हैं कि हम उसके साथ में वही स्टेज पे गए थे जो कि अब एक खंडर और डरावनी सी जगह बन चुकी थी। और जैसे ही हमारे इंटरेस्ट वहां से खत्म होने लगे, तभी वहां पर दो ऐसे व्यक्ति आए जो सम्मान और पावर से ओतप्रोत थे, और जिसके बाद वो दोनों वहां पर आके खड़े हो गए, जिससे हमारे दिल तक कांप उठी। लेकिन तभी जुपेन जो कि वेनरेबल यांग से चिल्लाते हुए बोलता है कि अबे तुम जल्दी से पॉइंट पर आ जाओ। और दूसरी बात, मैंने सिर्फ वहां पर एक वॉल को ही गिराया था, तो वहां पर खंडर कैसे हो सकता है? जिस पर वेनरेबल यांग बोलते हैं कि एक्सक्रेशन, और क्या तुम रेटोरेशियल टेक्निक्स को समझते हो? और जिसके बाद में हमें और बेस टाइमिंग सेट के वो बचे हुए सोल एल्डर को भी बुलाया गया था हमसे पूछताछ करने के लिए, और वहां पर हम डबल ड्रैगन मैनर के पावरफुल मास्टर्स को देखा, और वो लोग जानना चाहते थे कि वहां पर क्या हुआ था। जिस पर जुपेन बोलते कि ओ डबल ड्रैगन जो कि व्यक्तिगत रूप से वहां पर आए थे, और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि हालोवर 3 सेक्ट ने ऐसा ही सीन्स क्रिएट कर दिया था कि उसे यहाँ पर आना ही पड़ा। और वो दोनों भी काफी ज्यादा शौक हो गए थे, और वो लोग जो कि अब डिसाइड किए कि वो लोअर 3 सेक्ट को ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। और जिस पर वेनरेबल कोई भी जुपेन से बोलते कि इसीलिए तुम अब दीवार में कोई भी छेद नहीं करने वाले। पर वेनरेबल यांग जो कि हंसते हुए जुपेन से बोलते कि सच में यार, हमें देखने के लिए दो डबल ड्रैगन्स आए और ये तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात है। लेकिन जुपेन वेनरेबल यांग से पूछते कि आखिर ये सब चीज क्लियर कैसे हुआ? और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते आखिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैंने ये बोला कि तुम्हारा जो ओपोनेंट हुई जियोंग था वो तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने उस पर अटैक किया, और बेस्ट टाइमिंग सेट डिसेबल जो कि उसके पीछे नीचे थे, लेकिन वो लोग भी मारे गए, इसमें हमारी गलती नहीं है। और वो वही जगह था जहाँ पर जज आए और फैक्ट्स पर बात किए। और देखो यार, एक्चुअली डबल ड्रैगन्स जो कि फेयरनेस के मॉडल्स हैं, इसीलिए वो लोग हम पर ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकते। और इस पर जुपेन वेनरेबल यांग से बोलते हैं तो आखिर इसे एल्डर लू ने किस तरह से लिया? और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि तुम क्या सोचते हो? लेकिन चाहे वो अपनी बात को कितना भी घुमा फिर कर पेश क्यों ना करे, लेकिन एक सिलेक्ट डबल ड्रैगन्स जो कि उसकी बात नहीं सुनेंगे, और इससे पहले उसकी सोल जो कि डिसअपीयर न हो जाए, उसे नई बॉडी को ढूंढने के लिए बोला गया है। और वेनरेबल यांग जो कि हंसते हुए बोलते कि मुझे पता है कि वो अभी भी नाराज ही होगा। और वेनरेबल यांग जो कि यहाँ पर हंसी रहे होते, तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो योंगलिंग जो कि वहाँ पर दौड़ी हुई आ रही होती है, और वो रोते हुए जुपेन से बोलती है कि जुपेन, यहाँ पर काफी गलत हुआ है क्योंकि किसी ने स्विंगर को यहाँ से उठा लिया है। और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और आखिर डबल ड्रैगन मैनर में ऐसा करने के लिए कौन इतना बेवकूफ होगा, और क्या वो मरना चाह रहा है? और दोस्तों, यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हो, अगर आप लोग स्टोरी को अच्छे से सुन रहे होंगे तो आप लोगों को जरूर से पता होगा कि स्विंगर को किसने उठाया है। तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी बता दो।
लो। और इधर जुपेन जो कि काफी शौक हो जाता है और योंगलिंग के पास आता है और जुपेन योंगलिंग से पूछता है कि चलो बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ। हम अभी भी बाहर घूमने के लिए गए थे और कुछ प्रिंस ने हम पर हमला कर दिया और स्वेंगर ने उन लोगों को रोकने के लिए वहीं पर रह गई ताकि मैं जाकर किन्हीं लोग को बुला कर ला पाऊँ। और स्वेंगर जो कि अभी भी उन्हीं के कब्जे में होगी। और इधर वेंडेबल यंग बोलती है आखिर वो बेवकूफ कौन है जो कि वेंडेबल ड्रैगन मेयर के हाथों मरना चाहते हैं और वो लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक किंगडम में भी हिम्मत नहीं होगी वो लोग भी ऐसा कर सके। और इसके अलावा तुम किसी भी डबल ड्रैगन मैन्योर के किसी भी स्टाफ से इस चीज के लिए बोल सकती हो आखिर तुम इसके लिए इतनी दूर क्यों आई। लेकिन इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में हो जाता है और इधर योंगलिंग जो कि रोते हुए जुपेन से बोलती कि जुपेन प्लीज मेरी बात सुनो। और वो रोते हुए फिर से वही बात दोहराते कि हम दोनों आज सुबह घूमने के लिए गए थे और कुछ प्रिंस ने हम पर अटैक कर दिया था और स्वेंगर जो कि उन्हें रोकने के लिए वहीं पर रुक गई ताकि मैं किसी की मदद लेकर आ सकूं। और इधर वेंडेबल यंग जो कि बोल रहे होते हैं कि सच में ये लड़की डर के मारे पागल हो गई, ये तो मुझसे भी ज्यादा समझदार लग रही थी। और जिसके बाद में जुपेन जो कि योंगलिंग से बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि मैं स्वेंगर को बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। और जिसके बाद में वो योंगलिंग को कस के पकड़ लेता है और वहीं से वो उड़ जाता है। और वेंडेबल यंग जो कि जुपेन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम अभी भी जाना चाहते हो, वो लोग काफी बेकार लोग हैं। और तभी वेंडेबल को ही बोलते हैं कि ये ठीक है। और वो बच्चा जो कि आपसे कहीं ज्यादा समझदार है और चालाक भी है, अगर आपको कहीं पर समस्या दिख रही है तो वो उसे भी देख सकता है। ये जानते हुए भी कि वो जा रहा है और सच में इस बच्चे ने जो हिम्मत दिखाई है मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एक पेड़ के नीचे स्वेंगर जो कि बैठी हुई होती है और उसके चारों तरफ जो कि एक बैरियर लगा हुआ होता है। और तभी उसके ऊपर जो कि किसी की सोल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उड़ रही होती है और कोई रिचुअल टाइप कर रही होती है। एंड तभी हम स्वेंगर की आंखें को देखते हैं जो कि अचानक से खुलती है और उसकी आंखें जो कि ब्लू हो जाती है। और इसी के साथ में स्वेंगर की आंखें फिर से बंद हो जाती है। और इधर हम बीच टाइमिंग सेट के एल्डर ली को देखते हैं जो कि ये देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और इसकी माइंड में मैं कैसे एंटर कर सकता हूँ और आखिर मैं इसे कंट्रोल में कैसे लूँ। और बीच टाइमिंग सेट के एल्डर ली जो कि इस बारे में सोच ही रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ में सुमन प्रेमानक भाई थैंक यू जो कि आपने मुझे बताया कि भाई चैप्टर आ चुकी है और सच में मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना तक सपोर्ट करते हैं। और जिसने भी मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया प्लीज जाके फॉलो कर लो क्योंकि मैं वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ और तुम लोग जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। तो ठीक है आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है तो बाय बाय।